जिस शख्स के पास मोबाइल फोन है और इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है और उसके बावजूद अगर वो पैसा नहीं कमा रहा उससे, तो इसका मतलब है कि वो उस जदीद दौर में नहीं है, वो बहुत पीछे है, माजी में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और हर शख्स जो कि थोड़ी सी नोहाव रखता है वो कमा रहा है इंटरनेट के थ्रू। लेकिन कैसे, ये पता होना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आपकी अवेयरनेस के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, सेगमेंट बनाया जाए, जिसमें आपके भी सारे सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएं। तो जनाब, ऑनलाइन कारोबार शुरू कैसे किया जा सकता है और शुरू करने के बाद के कौन से मराहिल हैं और पैसे कैसे कमाया जा सकता है और कितना, ये सब हम आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रैकले लर्निंग के CEO उस्मान अख्तर साहब। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। तो मुझे बताएगा कि अब ये सब कुछ, ये सारे मामला आसान हो चुके हैं, ऑब्वियसली लोग, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, बहुत सारे लोग नो-हाउ भी रखते हैं, लेकिन किस तरह से? जी, ऑब्वियसली आपने बड़ी अच्छी बात की कि मोबाइल फ़ोन से और इंटरनेट की सहूलत से हम पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप अपने इर्द गिर्द जो है लोग देखेंगे तो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं। मुझे अक्सर हैरानी ही होती है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग जब पूरी दुनिया में अपना बिजनेस या ई-कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते। अगर हम पूरी दुनिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इंटरनेट से जुड़ के और हम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट बनाकर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको ग्रैब करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम मोबाइल फोन का उस तरीके से यूज नहीं कर रहे। पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने सब सुना हुआ है कि होता है, लेकिन अगर हम पैसे कमाना चाहते हैं तो पैसे कमाना आजकल के जदीद दौर में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई कहता है जी मैं पैसे नहीं कमा पा रहा तो वो उसकी अपनी गलती है। और उस्मान साहब, समटाइम किसी शख्स से मुलाकात होती है तो वो बहुत ही लगता है कि मतलब फुल ऑफ टैलेंट है और बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन दे डोंट नो कि क्या करना है, इसको सेल कैसे करना है या दुनिया को कैसे दिखाना है अपना टैलेंट, या बहुत सारी चीजें। अच्छा, मुझे बताएगा कि कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसी ट्रेनिंग है जो एक आम इंसान अगर जान ले या कर ले या समझ ले तो उसके लिए कारोबार करना ऑनलाइन आसान हो जाता है। मेरी तरफ से और हमारी ब्रैकले लर्निंग की तरफ से फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई चाहे तो जाके उसको भी स्क्रॉल डाउन कर ले। अदरवाइज इंटरनेट भरा पड़ा है, यूट्यूब भरी पड़ी है। उसके अलावा जो है अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अब इसमें जब ऑनलाइन लर्निंग की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास एक फील लाइक हम चाहते हैं कि हमने ई कॉमर्स की तरफ आना। ई कॉमर्स का मतलब कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली अपना बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है। उसके हवाले से हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो एक स्किल सीखते हैं। बहुत जेनेरिक सी स्किल है, कोई ऐसा ये नहीं है कि उसमें सिर्फ ये कि अगर आपको ये पता चल जाए कि इंग्लिश लिखी हुई है और आप उसको पढ़ सकते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, क्योंकि ऑब्वियसली सारी वेबसाइट सारी इंग्लिश में, तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि ये लिखा क्या हुआ है। उसके हवाले से हम जो है वो अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, उसके अलावा जितनी मार्केट प्लेसेस हैं वहां पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और प्रोडक्ट भी वो वाली सेल करेंगे जो ऑलरेडी बिक रही होती है। ओके, लाइक आप वहीं से सोर्स करते हैं। लाइक यूएसए में बेच रहे हैं तो यूएसए से सोर्स करेंगे, जर्मनी में बेच रहे हैं जर्मनी से सोर्स करके वहां बेचेंगे। और पाकिस्तान में रहते हुए आप तमाम कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, अभी दराज इज अ फेमस वेबसाइट और वहां पे सब लोग करते हैं ऑर्डर, लेकिन अब तमाम लोग अमेज़न पे शिफ्ट हो रहे हैं और वो क्योंकि इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, तो सबकी कोशिश ये है कि वहां पर अगर आप जाएंगे तो दुनिया फिर आपके आगे है ना। तो उसके लिए अब लोग रजिस्टर्ड किस तरह से करवाना, क्या आसान काम है? और जी बिल्कुल आसान काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो इसमें देखना होता है कि उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए आपको, लेकिन वो पाकिस्तान से बन जाता है। वो ऐसा ये नहीं है कि बन नहीं सकता, बहुत सारे लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इसके ऊपर अगर आप फेसबुक ग्रुप में हमारे जाएंगे तो वहाँ लोगों को नजर आएगा कि कैसे कैसे जो है लोग अपना अकाउंट बना रहे हैं। अकाउंट बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट यू वांट टू सेल ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है। अकाउंट तो आपकी पूरी दुनिया में जिस वेबसाइट पे जाएंगे तो बन जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा, लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट इज नॉट अलाउड, या पाकिस्तानी शख्स नहीं अलाउ, या पाकिस्तानी एड्रेस नहीं अलाउ, हम बाहर की कंपनी बना के उसकी बेस पे बना लेंगे। कंपनी फॉर्मेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप यूके में कंपनी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आप फ्रांस में बना सकते हैं, यूएसए में बना सकते हैं, और वो कंपनी आपको तमाम प्लेटफॉर्म अनलॉक कर देगी जिसकी वजह से आपके आगे हर्डल है। अब कहने का मकसद, जैसे दराज आपने पाकिस्तान में बताया बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अब जब देखते हैं कि दराज जो है उस पर हम सेल करें, हम इंटरनेशनल मार्केट्स में जाएं तो इंटरनेशनल में जो है वहाँ पे भी सेल करना, जिसके अंदर अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट, ठीक है, ऑन बाय,
बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। अब मार्केट प्लेस क्या होती है, जो सुनने वाले उनको समझाना चाहूंगा। मार्केट प्लेस वो है जहां पर ऑलरेडी सेलर्स और बायर्स अवेलेबल है। बायर आ रहा है, वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वहीं से सोर्स करनी है। हम लोगों ने इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, लाइक स्टॉक खरीदना नहीं है। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम अपने सप्लायर से खरीद के अपने कस्टमर तक पहुंचा देंगे। अच्छा, तो उस्मान साहब, ये जो सेलिंग की हम बात कर रहे हैं और आपने भी जिसका जिक्र किया, इसके लिए देखें थोड़े से स्किल्स भी चाहिए होते हैं, तो हर इंसान के लिए सीखना इतना आसान नहीं होता। तो कैसे इसको एनहांस किया जा सकता है, कैसे इसको बेटर किया जा सकता है? देखें, इसको स्किल को पॉलिश करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारी तरफ से फ्री कोर्सेज हैं, जिसमें बेल कहते हैं, ब्रेकले ई लर्निंग सीरीज है हमारी। और ये कितनी देर के हैं? वो रिकॉर्डेड है, वो मतलब 1-2 घंटे की वीडियोस हैं। अच्छा। आप अपना कुछ टाइम उस पर इन्वेस्ट कर लें तो मैं यकीन माने, अगर आप उसको सही तरीके से देख लेते हैं वीडियो, वो फ्री है, ऐसा कोई उसके नहीं है, तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे। उसमें सारा प्रैक्टिकल बताया कि यहाँ से ये करना है, मतलब सब क्लिक्स, मतलब जैसे एक जैसे कहते हैं ना, स्पून फीडिंग की गई है। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे और काम तो उस्मान साहब, आइडिया इनोवेशन के ऊपर भी आप लोग काम करते हैं? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट है और मार्केट में 10 लोग एक उसको सेल कर रहे हैं, सो आपका प्रोडक्ट ही क्यों लोग लें? क्या डिफरेंट है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? तो इस हवाले, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके हवाले से देखें, मैं आपको बताता हूँ, एक आम अपनी प्रोडक्ट बना के बेचना इज डिफिकल्ट, लेकिन यह है कि अगर आप रीसेलिंग की तरफ आते हैं, आप रीसेल करते हैं उस प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी बिक्री होती है, तब उसके अंदर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बच जाती है। आपको मार्केट नहीं करना, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है और आपने जो है उस प्रोडक्ट को आपने भी सेल कर देना, तो उसमें सेल लेना आसान है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी, तो वो भी बन सकती है, वो बनाई जा, लेकिन उस पर आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, उसको प्रमोट करना, वो एक अलग एक आपको पूरा सेगमेंट है। लेकिन अगर आप रीसेल करते हैं, तो एक आम पर्सन जो बैठा हुआ है इस वक्त हमें सुन रहा है, तो वो ये समझे कि अगर उसके पास 10,000 रुपए हैं, तो वो उससे भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑनलाइन है एवरी टाइम, या कोई अगर आप किस तरह से, हमारी छुट्टी होती है ना, टाइमिंग्स होती हैं हमारे यहाँ 9 to 5 की होती हैं, तो इसमें किस तरह से हमने फॉलो करना है सारे पैटर्न? इसमें हम लोग जिस कंट्री में सेल कर रहे हैं, हमें उसका टाइम जोन फॉलो करना पड़ता है। अपनी कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में जिस कंट्री में सेल कर रहे हैं, यस, अगर हम यूएसए में सेल करें तो वहां का टाइम जोन, यूके सेल करें तो वहां का टाइम जोन। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आपको शुरू में इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप 9 to 5 मसरूफ हैं, तो 5 बजे के बाद आप कुछ घंटे इस बिजनेस पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत सारे जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को टेस्ट किया, बिकॉज ये बिजनेस टेस्ट करना आसान है। इस बिजनेस में जिसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप लेना आसान है, कोई पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, आपने सिर्फ सीखना और बिजनेस को शुरू कर देना है। उसके बाद आप खुद अपनी सिचुएशन एनालाइज करें कि मैं इस काबिल हूं कि मैं अपनी जॉब स्किप कर दूं, मैं इसकी तरफ आ जाऊं, मेरी 4-5 लाख अर्निंग होगी, अब जॉब स्किप, मैं इसकी तरफ फुल तवज्जो दूंगा, मैं टीम बनाऊंगा, मैं एजेंसी बनाऊंगा, मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा, लोगों को हायर करूंगा। ठीक है, अब ये सारा कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि 9 to 5 के साथ टेस्ट करना है, यू कैन टेस्ट इट। ठीक है, उसके बाद आप डिसीजन लें कि ये मेरे लिए है या नहीं है, क्योंकि हर फील्ड हर बंदे के लिए नहीं होती, लेकिन वो इसको टेस्ट कर सकता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टिंग सम ऑफ हिज टाइम। उसको टाइम कुछ लगाना है, समझना है चीजों को, उसके बाद वो कर सकता है। अच्छा सर, किस तरह से पता चलेगा कस्टमर को कि आप इस टाइम पे ऑनलाइन है, अवेलेबल है? जरा ये भी थोड़ा सा बता दें। नहीं, ऐसा होता है कि वो हमारी जो वेबसाइट अमेज़न के ऊपर जब हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो हम 24 आवर्स ही अवेलेबल हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें ऑर्डर आया, तो हमारे पास 2 से 3 दिन का टाइम होता है कि हमने वो ऑर्डर अपने कस्टमर को पहुंचाने के लिए उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, लाइक हम 2 से 3 दिन के अंदर उसकी ट्रैकिंग नंबर ऐड करना है। तो हम जो है वो जब 5 बजे के बाद जाएंगे, हमें पता चल जाए कि आज के दिन के हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 ऑर्डर्स हैं, तो हमने वो 5 ऑर्डर्स अपने सप्लायर से खरीद के अपने कस्टमर तक उसको डिस्पैच करवा देने हैं। तो डेली आप जो है वो कुछ घंटे लगाएंगे, तो वो काफी है। तो उस्मान साहब, अगर आपका ऑफ डे है और ऑर्डर्स में आ गया है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या क्या प्रोसीजर होगा? नहीं, जब हमारा ऑफ डे होता है तो वहां पे भी ऑफ होता है, लाइक सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो उसमें ये होता है कि वहां भी आप चाहें तो सैटरडे संडे अपना ऑन करना चाहें तो वो सिस्टम में ऑप्शन होता है, आप ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हमें ऑफ मिलता है, तो हम उसके ऊपर अपना जो पूरे वीक का कोई काम रह गया होता है, तो हम वो उस दिन वो कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल गई होगी हमारा ये वाला सेगमेंट देख के और आपकी गुफ्तगू सुन के, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले तो क्या करें, आप उनको गाइड कर दें? देखिए, उसमें यह है कि आप सिंपल फेसबुक ग्रुप में जाके ब्रेकले लर्निंग लिखेंगे, तो आपको हमारे फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो कम्युनिटी से जुड़े, आप देखेंगे कम्युनिटी क्या कर रही है।
कि वो कैसे फेल और सक्सेस उनको स्टोरीज कैसे आ रही हैं, और देन वो जो है वो फ्री कोर्स देख लें तो उनको काफी फायदा हो जाएगा इस चीज से। अच्छा, यंग जो बच्चे हमारे यहाँ होते हैं वो मोबाइल की उन चीजों को समझ लेते हैं जो हम जिनसे वाकिफ नहीं होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी एप्लीकेशन और बड़े एडवांस है ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से कि जो पेरेंट्स या जो ऐसे लोग जो कि इतने टेक्नोलॉजी में अच्छे नहीं है, वो आजकल के यंग बच्चों से अपनी फैमिली से भी हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यंगर जनरेशन है दे आर इनटू इट। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि, अब मैं काफी सारी माओं को जानता हूँ जो अपने बच्चे जो भी फॉर एग्जांपल 7-8 क्लास में है, 10th क्लास में है, वो क्या करते हैं कि वो अब समर है तो वो क्या कहते हैं ये सीखो,